तो आप ये कह रहे हैं कि उसके ये प्रभाव हैं। ज्योति थपलियाल, इस चीज को अगर, चूंकि ये इसके दो हिस्से हैं इस पूरे सूर्यग्रहण के, एक तो ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है, हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, अब एक है कि भारत में ये नहीं दिख रहा है। हालांकि सूर्यग्रहण तो है लेकिन भारत में दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में हम, हमारे देश में बैठे लोगों के लिए इसकी अहमियत है, नहीं है, कितनी है, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक सामान्य खगोलीय घटना है। भारत में इसका असर नहीं है क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको इतना तो ज़रूर मानना होगा कि सूर्य जो है उसके बीच में अवरोध पैदा हुआ है, और दुनिया में कहीं पर भी सूर्य पर अगर अवरोध आता है तो उसका कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर होगा। ज्योतिष शास्त्र में जो सूर्य ग्रहण है ना, देखिए पुराने ज़माने में ना जो ज्योतिष शास्त्र था वो ख़ास तौर पे राजा महाराजाओं के लिए था, और जो सूर्य ग्रहण है ना उसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो होता है राजा पर। यानी कि जो उच्च ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं, जो सरकारी बड़े बड़े नेता हैं उन पर, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बड़े संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उन पर इसका असर देखने को मिलेगा। अब राहु जो है वो माया है, भ्रम है। तो ज्योतिष शास्त्र में क्या होने वाला है कि ये जो राहु है ये सूर्य पर ग्रहण लगा रहा है। अब सूर्य पर ग्रहण लगाने का मतलब ये है कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारी जो ईगो है ना उसको बूस्ट हो जाता है राहु के आने से, क्योंकि भ्रम में चले जाता है इंसान का जो मन है, मस्तिष्क है, आत्मा है, वो सही तरह से सोच नहीं पाती है। तो ज्योतिष शास्त्र मानता है कि जब कभी भी सूर्य पर ग्रहण लगता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो होता है राजा पर। इसलिए आम जनता को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत ही सनसनीखेज मत समझिए। सामान्य खगोलीय घटना है जिसका असर अगर आपको नजर आएगा तो आपको किसी देश के बड़े राजनेता पर ही नजर आने वाला है। ठीक है, अब हमारे साथ आरपी टंडन साहब भी हैं। आरपी टंडन साहब, देखिए ज्योतिष की नज़र से हम लगातार इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान के नज़रिए से भी देखना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज्योतिष में कई सावधानियां और नियम बताए गए हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान किस नज़रिए से इसको देखता है, ये जो पूरा सूर्य ग्रहण का काल होता है? देखिए, पहले तो मैं एक बार करेक्ट कर दूं, जैसे डॉक्टर पंडित अमिताभ जी ने बताया कि ये 100 साल बाद में होता, अगला जो है वो 2031 में 14 नवंबर के लिए प्रेडिक्टेड है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो साल में या 200 साल में होता है। हमारे लिए तो बड़ी सामान्य घटना है। हम ज्योतिष के बारे में नहीं कहा, हम तो बड़ा क्लियर डिफरेंस एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में हम डिफरेंस करते हैं। हम तथ्यों के आधार पर करते हैं, और हम इन बातों का कोई वैज्ञानिक तथ्य हमारे पास नहीं है। जो हमारे साथी ने अभी बताया कि राजा महाराजा पर, हम विज्ञान इन बातों के लिए कोई विश्वास नहीं रखता। इसमें हमारे लिए तो एक साधारण खगोलीय घटना है जो कि होती रही है और होती रहेगी, और इसको हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा इसके बारे में कोई, जैसे कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ कोई किसी चैनल में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, किसी न्यूज़पेपर में। ठीक है, लेकिन टंडन साहब, चूंकि भारतीय जनमानस की बात करें तो ज्योतिष को भी विज्ञान ही कहा जाता है हमारे यहाँ, और आप भी जानते हैं कि ये हर जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है, तो भारत में इसे अलग करके लोग नहीं देखते हैं।